तो राम राम भाई सारों ने आज अपना है पूरा 8वां लेक्चर फिजिक्स का 10वें चैप्टर का। आज 21 हार्ड का पूरा 12वां दिन है। और ये जो कल हमने लिखा था इसी को हमें आज अच्छे से रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन के बाद ही हम रोज़ चालू करते हैं। तो इसी को अच्छे से पढ़ के फिर इन सर का जो लेक्चर है वो वॉच करना है। तो हमें यूट्यूब में जाना ही नहीं, जनरली अपने लेक्चर में ही रहना है। तो ये लेक्चर को आसानी से अच्छे से पूरा करेंगे और जो हमने लिखा है इसी को अच्छे से रिवीजन करेंगे। और कल का भी लिखा हुआ इसलिए अच्छा लगा क्योंकि हाईलाइट किया हुआ तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो लेक्चर देखना शुरू करते हैं। तो फाइनली भाई लोगों, जो फिजिक्स का लेक्चर था पूरा हुआ। जो नोट्स बनाने थे वो भी अच्छे से बना लिए। इस तरफ ये वाले ये विवर्तन का टॉपिक था, इसका ड्राइंग था, ये भी बना लिया। पीछे के जो अच्छे खासे ड्राइंग थे वो भी थ्योरी के साथ निपटा के, आज सर ने बहुत थ्योरी लिखा थी भर भर के, तो थ्योरी के साथ निपटा के इनको अच्छे से ख़त्म कर दिया बिना किसी टाइम वेस्टिंग के, क्योंकि पूरा लेक्चर ही देखना था और झंझट हमें कम से कम करना था, वरना हालत बहुत ख़राब हो जाती है। ठीक है, और हम करते नोट्स को बंद। और आपको एक चीज़ भी दिखाने बाकी थी, ये तो अपना माइक था और ये अपनी पेन, जो कि सच में यार बहुत महंगी मिली मेरे को, 499 की पूरी। ये भले एक मिनी पेन है पर पेन मस्त लगती है, क्योंकि इसका ढक्कन ओपन होती है ऐसा लगता है जैसे ढक्कन ही खुल गया पूरा। और पेन एकदम मस्त चलती है स्टेप के हिसाब से, मेरे हिसाब से बजट पेन है और ठीक ठाक चलती है। ठीक है, और इसी पेन को वर्क करके दिखाओ तो मैं सच बोलूँ बहुत तगड़ी चलती है अपने टैब के ऊपर। और इसके जो भी हमें जैसे कि कुछ भी लिखना हो इस टैब के ऊपर तो मस्त राइटिंग में चलती है, पता। अभी आप देखो एकदम मूव के हिसाब से एकदम बेस्ट चल रही है और लिखने पर ज़्यादा स्मूथ, मतलब एक बजट पेन के हिसाब से बहुत ही तगड़ी वाली स्मूथ चलने वाली। देखो अभी आप, पर एक बात है इसमें भेजा हमारी बात होती है कि पहली बार अपन लिखते हैं तो ऐसा ही होता है, बाकी ये चलती बहुत स्मूथ है। और मेरे हिसाब से इसकी प्राइस सही है, क्योंकि 499 की प्राइस थी, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। तो मेरे को ऑनलाइन ये पूरी प्राइस को मिला के मुझे बस 270 रुपीज़ की ये पेन पड़ी, जो कि मस्त चलती है। पीछे एक रबड़ टाइप है, जो कि रबड़ एकदम मतलब स्पंज टाइप है, जो आसानी से उसमें भी मिटाने के लिए काम आ जाता है। बाकी चलती दोनों तरफ से और एकदम मस्त पेन है। ठीक है, और ऐसी पेन मिलना बहुत आसान है, क्योंकि ये फ़ोन पे भी चलती है। सबसे अच्छी बात ये फ़ोन पे भी चलती है, टैबलेट पे भी। आप जैसे भी एंड्रॉयड डिवाइस या iOS हो, किसी पर भी, मतलब एंड्रॉयड डिवाइस और मैक पर भी चलाना चाहो किसी पे भी चलेगी और पेन मस्त है। और इससे अपन नोट्स भी अपने बनाएंगे, पर पहले यही सीखेंगे कि साले लिखना कैसे है। ये मेरी राइटिंग इसमें इतनी भंगार आ रही है क्योंकि मेरे को लिखना आता ही नहीं है जनरली। ठीक है, इस पेन से, क्योंकि जनरली अपन नोट में ही लिखते हैं। और मेरा ये टैब और ये पेन मिला के इनकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अपन यूट्यूब भी चलाते हैं तो मस्त चलता है ये अपनी चैनल। और अभी तक का मेरे देखो, अभी तक मैंने इतने सारे ब्लॉग डाल दिए। ठीक है, अपलोड कर दिए इतने सारे। और ये तो मेरे शॉर्ट थे और अभी तक सिर्फ 5 सब्सक्राइबर हुए। कोई बात नहीं, चलता है, ऐसे भी इसके लिए किया भी नहीं था हमने। तो सबसे पहले तो मैं अपने ब्लॉग दिखाता हूँ, ये देखो। और पूरी स्क्रीन में दिखाओ तो इतने सारे मैंने अभी तक ब्लॉग डाल दिए हैं। मेहनत बहुत लगी है, हालत बहुत ख़राब हुई है, पर सबसे अच्छा फ़ायदा अपना 21 हार्ड में पूरी हेल्प मेरा ये व्लॉग ही करता है और मेरी एक चैनल ही करती है। इसके अलावा कोई हेल्प ही नहीं करता। और शॉर्ट वीडियो डाल दे तो कभी कभी बहुत लोगों तक पहुंच जाता है, लोगों को अच्छा भी लगता है, तो ठीक ठाक है। बाकी अपने लॉन्ग वीडियो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि भाई झंझट कम होता है, अपने व्लॉग बना देते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, बायोलॉजी का सेशन चालू करते हैं। ठीक है, तो फाइनली अपनी बायोलॉजी के चैप्टर 12 की रीडिंग पूरी हुई। और ये चैप्टर मैंने चालू किया था बहुत टाइम पहले, और अब हमारे आगे वाला चैप्टर हमें कल से करना है, क्योंकि वो चैप्टर भी बहुत ज़रूरी है और बिना गाने सुने अच्छा रहता है। ये चैप्टर भी लेट चालू किया था, मतलब लेट नहीं, बहुत पहले किया था, और रिवीजन भी कर रहा हूँ। तो मेरे को ये ठीक लगता है कि भाई बिना गाने सुने करो, अगर तुम्हारे जैसे तुम्हें अच्छा लगे। मेरे को समझ आ गया मैं गाने के साथ बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं बिना गाने सुने ही इसको अच्छे से करना चाहूँगा। तो अभी एक काम करते, कंप्यूटर शुरू करते हैं।
वो फाइनली अपने जो कंप्यूटर का सेशन था वो टैब के साथ हमने पूरा कर लिया। आज पहले ऐसा लेक्चर है जो मेरे 6 बजे से पहले पहले आज मेरा सारा ब्लॉगिंग का काम ख़त्म हो गया और मेरी पढ़ाई भी ख़त्म हो गई। जनरली अभी आगे और करूँगा, पर मेन जो मेरा बेसिक होता है वो पूरा हो गया और इसी में मैंने सारे नोट्स बनाने के साथ जो अपना काम किया था वो इसी पेज के साथ किया था। मतलब ठीक ठाक था और अच्छा भी लगा। और ये टोटल 100 MCQs थे और ये है हमारा पेपर पूरे 2022 का। कल 2023 का था, अब और परसों अब कल वापस और पढ़ेंगे हम 2021 का। तो आज का जो भी था एकदम टास्क एकदम कंप्लीट हो गया। सबसे मेन आपको मेरे को चीज़ दिखाना बाकी है, वो है मेरे ये फालतू से नोट्स नहीं है, बहुत IMP क्योंकि मुश्किल से बनाए थे और इसमें मेरे नुकसान बहुत हो गया क्योंकि मैंने ये केमिस्ट्री के नोट्स बनाए थे जो अभी के टाइम पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैंने 3 साल पहले के वीडियो देख के नोट्स बनाए थे, ठीक है। तो इसके बारे में मैं तुम्हें और खोल के बताता हूँ कि कितने छोटे नोट्स हैं। फाइनली भाई लोगों अपने जो कंप्यूटर का सेशन था लास्ट में 100 MCQ रीडिंग का अच्छे से पढ़ने का हो चुका है, ठीक है। और मैंने सोचा था अब खोलता हूँ मैं अपनी केमिस्ट्री। आपको केमिस्ट्री के बारे में एक चीज़ बताता हूँ कि इतनी बेकार गई है मेरी ये केमिस्ट्री। ये है मेरे केमिस्ट्री के जो मैंने नोट्स बनाए थे, ठीक है। इन नोट्सों को मैंने कम से कम करीब करीब ये टोटल हो गए 6 चैप्टर और मेरे पास इसकी ये एक और नोट्स है इधर, ये रही, इसी के फाड़ के सारे पेज उससे बनाए, ठीक है। करीब करीब 6 से 7 चैप्टर होंगे, उन सब की मैंने नोट्स बना दी और फर्स्ट एग्जाम हुई थी मेरी, उनमें से घंटा कुछ नहीं आया क्योंकि मैंने ये सब 3 साल पहले पढ़े हुए, 3 साल पहले के लेक्चर देखे थे, वो भी थोड़े थोड़े मिनट के। इसलिए मैंने नोट्स भी इतने छोटे बनाए कि कोई देखेगा तो पता भी नहीं चलेगा नोट्स है। इसलिए सोच रहा हूँ कि मैं पूरी जो भी मेरी केमिस्ट्री ना वो दोबारा से करूँ क्योंकि हालत ख़राब हो गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको अभी मेरे नोट्स दिखाता हूँ, ठीक है। मैं नोट्स दिखाता हूँ, देखो। अगर दिस इज नॉट ओपन, चलो अब देखो इसके नोट्स बताता हूँ। ये मैंने ही बनाए सारे और इनको भी मैं रीडिंग करके एग्जाम में जाता है। ये मेरे फर्स्ट चैप्टर के नोट्स हैं और इनको मैंने पढ़े थे जो 3-4 साल पहले की वीडियो है ना सर के, उनमें से मैंने पढ़ा था, ठीक है। और उसी में से ये चैप्टर के इतने से नोट्स, इसके तो मैंने 6 पेज के बनाए। और अब मैं सेकंड चैप्टर के दिखाता हूँ। सेकंड चैप्टर का ये मेरा, इसके मैंने ये पूरे 9 मार्क्स का चैप्टर है, उसके मैंने सिर्फ 3 पेज में निपटा डाले। और अभी मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा कि मैं इनको पढ़ूँ कि सही है कि नहीं, वो भी समझ नहीं आ रहा है। ये मेरा 10 चैप्टर था जो कि 5 पेज का है और ये 4 चैप्टर, ये भी 5 पेज का बस। और रही बात ये केमिस्ट्री के नोट्स में, इसमें है मेरे शायद एक चैप्टर है कोई, हाँ ये वाला, इसमें 3 चैप्टर है टोटल, सॉरी ये इतने से में 3 चैप्टर आ गए। और ये अल्कोहल से लेके फिर मैंने दूसरा चालू किया था ये उपसर्जी हो गई, ये 5वां चैप्टर। फिर एक और था DNF ब्लॉक। मतलब मुझे अपनी एक और बात समझ आ गई कि अगर ऐसे पढ़ा ना मैं, मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। जो थोड़ा बहुत आता है परीक्षा में शायद नंबर आने वाले वो भी चले जाएंगे। तो मैं काम करूँगा, सोच रहा हूँ इन सबको एक साथ छोड़ना मुझे। और मैं सोच रहा हूँ इनको जैसे ओपन अभी के वैसे ही डाल देते हैं अंदर, कर देते हैं बंद और इस नोट पर रख देते हैं अपने आसानी से नीचे। और इसकी भी ज़रूरत है, इसको भी रखते हैं नीचे। और अभी एक काम करेंगे, मैंने सोचा कि भाई अभी कुछ नया करना पड़ेगा क्योंकि इस बार है ना क्लास 12 का माने तो इस बार चैप्टर बहुत ही कम है, इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 10 चैप्टर है। तो सोच रहा हूँ ये मैं अपनी नई नोट्स बना रहा हूँ केमिस्ट्री के लिए। तो पूरे केमिस्ट्री के नोट्स में इसमें बनाएंगे। और अब हम पहले ये देखते हैं अपने टैब में कि हमारे पास जो टोटल पढ़े हैं ना वो कितने वीडियो होने वाले, वो पहले लेक्चर देख लेते हैं। फिर उस हिसाब से दिवाली में हम कम से कम घूमना उमना सब बंद कर देंगे और सिर्फ अपनी पढ़ाई और केमिस्ट्री के लेक्चर को पूरा करने में लगा देंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले लेक्चर काउंट करते कितने, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई लोगों मैंने जितने भी लेक्चर थे काउंट कर लिए, लेक्चर देख के मेरे फट के 20 टोटल है। 130 लेक्चर, 130 लेक्चर ओनली भी मैंने ऐसे लिखा है जैसे कि 2-3 ही है। वो भी आशीष सर के पढ़ना है हिंदी मीडियम से, मतलब एक लेक्चर 1 से 1.5 घंटे का और 130 लेक्चर है। तो उस हिसाब से तो भाई एक लेक्चर अगर 1 से 1.5 घंटे का, मिनट अगर काउंट करूँ ना मैं, तो भी होगा 7 × 136, बस 7,800 मिनट अपने को पढ़ना है। और मुझे एक कंडीशन होगी इन लेक्चरों में, एक भी लेक्चर में 1.5-2x नहीं देखूंगा, सभी मुझे नॉर्मल स्पीड पर देखना है। और ये 10 चैप्टर मुझे 10 चैप्टर के पूरे 130 लेक्चर हैं और ये सबको मुझे पूरा करना है सेकंड एग्जाम आने तक, क्योंकि सेकंड एग्जाम में पूरा सिलेबस आने वाला है और सीधी बोर्ड। एक काम करते हैं कल से शुरू करेंगे, पर डे के अगर 2 लेक्चर ले तो कितना होगा, तो महीने का कितना होगा, दिन के 2 ले तो महीने के हो जाएंगे 60।
और 2 महीने में अगर अपन कल से ही शुरू करें तो आने वाले 2 महीने मतलब अगर दिवाली में मजे मजे थोड़ा कम कर ले तो 2 महीने के अंदर अपना केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस निपट जाएगा, वो भी अच्छे से एकदम नॉर्मल स्पीड पर नोट्स बनाने के साथ। तो यही डन रखते हैं, कभी कभी 3 लेक्चर भी ले लेंगे। तो कल एक काम करेंगे, एक सुबह लेक्चर लेंगे, एक शाम को लेक्चर लेंगे, जिससे लोड ज़्यादा ना आए, ठीक है, अपने ऊपर। और फिजिक्स का जो लेक्चर कंटिन्यू है वो भी करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और सच में जब भी केमिस्ट्री का पता चलना हालत ख़राब हो गई, तो कल से केमिस्ट्री पूरी शुरुआत करेंगे। और फिजिक्स अब टाइम है तो भाई यूज़ कर सकते हैं। फिजिक्स की जो चली रही है शुरुआत है, बायोलॉजी रोज रीडिंग चली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल नए ब्लॉग में मिलते हैं। और तो पहले ही बोल रहा हूँ कि भाई जिसने 21 हार्ड चालू नहीं किया कर दो, बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसे ही अगर केमिस्ट्री नहीं हुआ तो भाई पूरा चालू कर दो, बहुत टाइम, मतलब टाइम, एक दुख की बात ये है कि टाइम बिल्कुल नहीं है, पर सुख की बात है कि अभी भी टाइम है, तो भाई इसका उपयोग कर लो। और जो भी ये पूरा करना है कर लेते, ठीक है।